मिले टाइम्स में खुशामदीद। मेरे पीछे तस्वीर अयोध्या की है। अयोध्या के बारे में बीजेपी, उसके नेताओं और दूसरे भक्तों ने दावा किया कि अब ये वेटिकन सिटी बनने जा रहा है। हिंदुओं का सबसे बड़ा और मुक़द्दस शहर है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इसी शहर की अहमियत होगी। अयोध्या की तामीर पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए, पानी की तरह पैसा बहाया गया, आनन फानन में काम किया गया, गरीबों के घरों को भी तोड़ा गया, सड़कों की तामीर की गई, फ्लाईओवर की तामीर हुई, एयरपोर्ट की तामीर हुई, रेलवे ब्रिज बनाया गया, राम मंदिर की भी तामीर हुई। लेकिन जरा सी बारिश में वहां अब सारी चीजें धंसने लगी है। अयोध्या से खबरें सामने आ रही है कि जो रामपथ बनाया गया था, जिस सड़क के बारे में दावा किया जा रहा था कि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे कुशादा और लंबी सड़क है, वो सड़क अब जमीन में धंसने लगी है। लगातार वहां मरम्मत का काम किया जा रहा है। वहां रेलवे स्टेशन बना था, रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था रामधाम रेलवे स्टेशन। उस रेलवे स्टेशन की जो बाउंड्री की वाल थी, पूरी की पूरी वाल नीचे गिर गई है। वहां जो एस्केलेटर लगे थे वो खराब हो रहे हैं, लगातार धंसने की खबर आ रही है। इसके अलावा जो राम मंदिर का कैंपस है, जहां राम मंदिर बनाया गया है, उस राम मंदिर के बाहर जो पुलिस के लिए या दूसरे सुरक्षा कर्मियों के लिए जो कैंप लगाया गया था, वो पूरा पानी में भर गया है। उनका जो सामान है वो पानी में तैर रहा है, रहने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं बची है। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही है कि मंदिर के कैंपस में ही जो जन्म स्थल बना हुआ है, वहां पानी टपकने लगा है। वहां की जो छतें हैं उससे पानी नीचे गिर रहा है। लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया है, वहां जाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह नया नया अस्पताल बना था, वो भी राम के नाम पर अस्पताल बना था, वो अस्पताल भी पानी में डूब गया है। और ये जो खबरें सबसे ज़्यादा सामने आ रही है कि राम मंदिर के आसपास का जो एरिया है वो ज़मीन में धंसने लगा है, वहाँ पानी भरने लगा है। जो काम भी हुआ उस सब के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ करप्शन हुआ या फिर कुछ और हुआ। इसी तरह की खबरें पहले भी आ रही थी। जैसे जब राम मंदिर की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें सामने आ रही थी। जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहीं पर राम मंदिर की तामीर हो रही है, और जब तामीर की जा रही है तो नीचे से पानी निकल जा रहा है, वहां पर फाउंडेशन नहीं हो पा रहा है, वहां पर तामीर करना मुश्किल हो गया है, कहीं पर मशीनें नहीं चल पा रही है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। इस बीच जब राम मंदिर की तामीर आधी अधूरी पूरी हो गई, उसके उद्घाटन की तारीख का ऐलान किया गया, तो शिवसेना के मशहूर लीडर और राज्यसभा के एमपी संजय राउत का एक बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद की जगह से इतना दूर हटकर ही राम मंदिर की तामीर करनी थी, जहां बाबरी मस्जिद है वहां पर राम मंदिर नहीं बनाना था, फिर क्यों इतना बड़ा झगड़ा किया गया, क्यों देश को लड़ाई में झोंका गया, और क्यों बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर नहीं की गई। संजय राउत के इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, हकीकत पर बयान है या नहीं है? क्या सच में राम मंदिर की तामीर बाबरी मस्जिद की जगह पर नहीं हुई, उससे हटकर जगह पर की गई है? कैंपस पूरा वही है लेकिन उस जगह पर राम मंदिर की तामीर नहीं हुई है। इस बयान की सदाकत तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बयान को सच समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां पर इन्होंने राम मंदिर की तामीर नहीं की है, या उस जगह इन्होंने तामीर करने की कोशिश की तो इनकी मशीनें वहां पर काम नहीं कर रही थी, वहां पर फाउंडेशन मुश्किल हो रहा था, वहां पर पानी निकल पा रहा था, दूसरे औजार काम नहीं कर रहे थे। बहरहाल जहां पर राम मंदिर की तामीर हुई है वहां से लगातार खबर आ रही है कि पूरा इलाका पानी में तब्दील हो गया है, छतों से पानी टपकने लगा है, चीजें जमीन में धंस गई है। और इसलिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद की छतों की तस्वीर शेयर करके लिख रहे हैं कि जिन लोगों ने राम मंदिर को बनाया है वो लोग सोच रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि आखिर बाबर ने किस तरह बाबरी मस्जिद की तामीर की थी कि 400 सालों का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसकी छतों से कभी पानी नहीं टपका, कभी वो पानी में नहीं डूबा। राम मंदिर की तामीर पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, पूरी मिशनरी को लगाया गया, सरकार ने, स्टेट ने, सभी ने सपोर्ट किया, इसके बावजूद उसकी छतों से पानी क्यों बह रहा है, वहां की सड़कें क्यों जमीन में धंस रही है, वॉल क्यों गिर रही है, अस्पताल में पानी क्यों भर रहा है, एयरपोर्ट के हवाले से भी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही है। तो ये अयोध्या की मौजूदा सच्चाई है, मौजूदा तस्वीर है। जो सड़कें हैं वो लगातार पानी में डूब गई है। बहुत सारी वीडियोस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह अयोध्या पूरा पानी पानी हो गया है। और अयोध्या में कोई ज्यादा तेज बारिश भी नहीं हुई है। दिल्ली की बारिश के बारे में तो कहा जा रहा है कि पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन अयोध्या के बारे में ऐसा भी नहीं है। अब एक तरफ दावा किया जा रहा था कि अयोध्या का मुकाबला वेटिकन सिटी से होगा, सबसे ज्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज होगा, और पहले ही बारिश में सारे राज खुल गए हैं, सारे पोल खुल गए हैं। ये दर्द पहले ही कम बड़ा नहीं था इन लोगों के लिए कि बीजेपी के उम्मीदवार की वहां से जीत नहीं हो पाई। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीतना चाहती थी, पूरे देश में इसी को मुद्दा बनाया गया।
बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है। नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदू धर्म के खिलाफ जाकर खुद उद्घाटन किया। जितने शंकर आचार्य हैं उन सब ने मुखालफत की और कहा कि हमारे उसूल और रीति रिवाज के खिलाफ हो रहा है। अब इस सब के बावजूद अयोध्या में बीजेपी को जीत नहीं मिल सकी, जो सबसे बड़ी टेंशन की बात थी। और अब जो अयोध्या की तस्वीरें सामने आ रही है उसने और इनकी सच्चाई को बेनकाब कर दिया है। इस हवाले से कई सारे नेताओं का अलग अलग रिएक्शन भी सामने आया है, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।